अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम लिपिड्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ग्रुप्स ऑफ लिपिड, जिसमें हमने एसाइलग्लिसरॉल और फोस्फोलिपिड पे बात कर ली थी। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सेस और टर्पिनॉइड्स। नाउ स्टार्ट करते हैं वैक्सेस से। दे आर द ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। देखो, इससे पहले जिन ग्रुप्स पे हमने बात की उनमें क्या था, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स थे। इसके साथ ग्लिसरॉल था जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। इसमें 3 OH ग्रुप्स थे जो कि 3 कार्बन पे लगे हुए थे। ठीक है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर था। अब अगर हम वैक्सेस में देखें तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर लॉन्ग चेन फैटी एसिड तो है, बट यहाँ पे जो अल्कोहल है वो भी कैसा है, लॉन्ग चेन अल्कोहल है, जो इससे पहले हमने नहीं देखा। ठीक है, तो वैक्सेस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, नंबर 1 लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल। जब लॉन्ग चेन अल्कोहल रिएक्ट करेंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, तो जो रिजल्टेंट लिपिड हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, वैक्सेस। अब अगर हम वैक्सेस का ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, ये पार्ट फैटी एसिड से आया है, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है, ये अल्कोहल है, और इस तरह से दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, वैक्सेस। नेक्स्ट है सिंपल लिपिड्स। वैक्सेस क्या है, सिंपल लिपिड्स है। इसका मतलब है ये सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके बने हैं। थर्ड पॉइंट है नॉन पोलर। क्योंकि वैक्सेस में कोई एडिशनल ग्रुप मौजूद नहीं है, इसीलिए वैक्सेस क्या है, नॉन पोलर है। इस पर चार्जेस नहीं है, और नॉन पोलर होने की वजह से वैक्सेस क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है ना, इसमें पार्शियल चार्जेस होते हैं। तो वैक्सेस नॉन पोलर है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, और इसी वजह से हम वैक्सेस को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम, लीफ, पेटल, फ्रूट, स्किन, एनिमल स्किन, फर और फीडर्स। ये वैक्सेस हमें कहाँ पर मिलेंगे, वैक्सेस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर इस तरह से वैक्स की लेयर होती है, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, वैक्स की कवरिंग जो कि लीव्स पे मौजूद है। अब इस क्यूटिकल का काम क्या होता है, देखो अभी हमने बात की कि वैक्सेस क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर को पास होने नहीं देगा, वाटर इस क्यूटिकल के लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्यूटिकल का ये एडवांटेज है प्लांट को कि क्यूटिकल वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। ठीक है, वाटर लॉस नहीं होने देगा प्लांट से। देखो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, वार्म एनवायरनमेंट है, ठीक है, हीट है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्लांट में जो वाटर मौजूद है ये सरफेस से एवापरेट हो जाए, जिसकी वजह से प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। तो इस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट की जो एक्सपोज पार्ट हैं, जैसे कि लीव है, स्टेम है, इन तमाम पार्ट्स के ऊपर क्या मौजूद है, इस तरह से वैक्स की एक लेयर मौजूद है। क्योंकि वैक्सेस क्या है, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल इस कवरिंग को, इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वाटर एवपोरेट नहीं होगा। नाउ टाइप्स ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है नेचुरल वैक्स, नंबर 2 है सिंथेटिक वैक्स। नेचुरल वैक्स के एग्जांपल में आता है बी वैक्स। कभी देखते हैं शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है वो किससे बना हुआ होता है, वैक्स से बना हुआ होता है। ये किसकी एग्जाम्पल है, नेचुरल वैक्स की। इसके अलावा अभी जो हमने बात की लीव्स के आउटर कवरिंग क्यूटिकल, ये भी किसकी एग्जाम्पल में आएगा, नेचुरल वैक्स। और दूसरा है सिंथेटिक वैक्स, जो कि हम पेट्रोलियम से बनाते हैं, पेट्रोलियम से ड्राइव करते हैं। नाउ नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप है लिपिड का, टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में जो लिपिड्स आएंगे वो आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बने हुए होंगे। अब आइसोप्रेनॉइड यूनिट क्या है, देखो आइसोप्रेनॉइड एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन से। इसका फॉर्मूला है C5H8।
यहाँ पर जो ये पिक्चर में स्ट्रक्चर है ये क्या है, आइसोप्रेनाइड यूनिट। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन, 2, 3 कार्बन, और ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी क्या शो करते हैं, कार्बन को, 4 और 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट। अब जो टर्पिनॉइड्स हैं ये इस स्ट्रक्चर से मिलके बने होंगे। टर्पिनॉइड्स को भी हम फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नाउ फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है टर्पीन्स। टर्पीन्स में जो लिपिड्स होंगे वो कंसिस्ट होंगे फ्यू आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स पे। 2 आइसोप्रेनॉइड या 3 आइसोप्रेनॉइड्स मिलकर क्या बनाएंगे, टर्पीन्स बनाएंगे। फ्यू आइसोप्रेनॉइड हैं, इट मीन्स टर्पीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्मॉल स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स होंगे। और क्योंकि ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, स्मॉल कंपाउंड्स है, तो इनका वेट भी क्या होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स इजीली रूम टेम्परेचर पे एवापरेट हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइट इन वेट हैं, जिसकी वजह से ये वोलेटाइल कंपाउंड्स बन जाते हैं। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पे एवापरेट हो जाए, लाइक पेट्रोल। ठीक है, तो टर्पीन्स कैसे हैं, नंबर 2 वोलेटाइल इन नेचर है, और इसी वजह से ये कंपाउंड्स फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू। इसी वजह से इन कंपाउंड्स को हम परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास है क्रेनॉइल, जो कि रोज़ से हम ड्राइव करते हैं, और मैंथोल, जिसे हम पेपरमिंट ऑयल से ड्राइव करते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है स्टेरॉइड्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ठीक है, अब ये स्टेरॉइड्स कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर जो आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होंगे ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पर देखो ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस है। ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलके बना है, और ये 17 कार्बन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दिख रहा है ये जितने भी कॉर्नर्स बने हुए हैं ये किसको शो कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन को शो कर रहे हैं। ये नंबरिंग जो हुई हुई है ये कार्बन की नंबरिंग हुई हुई है। ठीक है, तो ये 17 टोटल यहाँ पर कार्बन मौजूद है। अब इस स्टीरॉइड न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें टोटल 4 रिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, जिसको नाम दिया है A, B, C और D। अब यहाँ पर जो रिंग्स हैं इनमें से A, B और C, ये 3 रिंग्स हमारे पास हैं हेक्सागोनल, 6 कार्बन की रिंग्स हैं। जबकि D रिंग, जो लास्ट वाली रिंग है D रिंग, इसका शेप कैसा है, ये पेंटागोनल रिंग है। तो स्टीरॉइड न्यूक्लियस में हमें कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, नंबर 1 ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलकर बना है। नंबर 2 ये 17 कार्बन स्ट्रक्चर है। नंबर 3 इसमें 4 रिंग्स हैं जिसमें से 3 रिंग्स हेक्सागोनल है और 1 रिंग पेंटागोनल है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझ आया। अब वो तमाम कंपाउंड जिसमें ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस मौजूद होगा उस कंपाउंड को सिंपली हम क्या कह देंगे, स्टेरॉइड्स कह देंगे। वो तमाम कंपाउंड जिसमें ये 4 रिंग्स मौजूद होंगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टेरॉइड्स कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। नाउ इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस मिल रहा है। देखो 3 हेक्सागोनल रिंग है और 1 पेंटागोनल रिंग है, तो ये बेसिक स्टेरॉइड न्यूक्लियस में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे साइड चेन्स भी अटैच हैं। ठीक है, कहीं पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये साइड चेन और मिथाइल ग्रुप, OH ग्रुप, ये स्टेरॉइड्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। अच्छा, आगे जो हमने पॉइंट देखा, स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स हैं हमारे पास ये भी स्टेरॉइड इन नेचर हैं। ठीक है, ये भी स्टेरॉइड के बने हुए हैं। देखो प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी हमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस मिल रहा है। टेस्टोस्टेरॉन में देखो यहाँ पर भी हमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस मिल रहा है। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को हम एस्ट्राडायोल भी कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देखो हमें
स्टेरॉयड न्यूक्लियस मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करो कि जो हमारे पास हार्मोन्स हैं ये किससे बन रहे हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल से ही क्या बन रहा है? प्रोजेस्टेरॉन, फिर यही आगे कन्वर्ट होकर टेस्टोस्टेरॉन बना रहा है और फिर ये आगे कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन बना रहा है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर है इन तमाम हार्मोन्स का। प्रीकर्सर मीन्स फर्स्ट कंपाउंड। जो फर्स्ट कंपाउंड रिएक्शन में यूज़ हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रीकर्सर, और इसी प्रीकर्सर से फिर हमें आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अच्छा, जो हमने बात की स्टेरॉयड हार्मोन्स की, तो इसमें जो हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। इनमें से जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हैं ये फीमेल हार्मोन्स हैं और टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है। तो जितने भी हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी हमारे पास है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स पॉलीटर्पीन्स हैं, मतलब ये बहुत से आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलके बनेंगे। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बना है लॉन्ग चेन आइसोप्रेनॉइड यूनिट से, जिसकी एक साइड पे या फिर दोनों साइड्स पे हमें रिंग मिलती है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये तमाम स्ट्रक्चर्स किसके हैं? कैरोटीनॉइड्स के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉन्ग चेन है। ये लॉन्ग चेन किसकी बनी है? ये आइसोप्रेनॉइड की बनी है। हमने डिस्कस किया आइसोप्रेनॉइड, तो यहाँ पर आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स मिलके, बहुत से आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स मिलके क्या बना लेंगे? लॉन्ग चेन बना लेंगे। और इस लॉन्ग चेन में हमें बोथ एंड्स पर या फिर एक एंड पर क्या मिलेगा? रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कैरोटीनॉइड्स का। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट हैविंग आइसोप्रेनॉइड रिंग एट वन और बोथ टर्मिनल। लॉन्ग चेन होगा आइसोप्रेनॉइड यूनिट की और एक एंड पे या फिर दोनों एंड पे आइसोप्रेनॉइड की रिंग्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन पिगमेंट्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं कैरोटीनॉइड्स, ये कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। कलर कंपाउंड जिसे हम क्या कहते हैं? पिगमेंट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या पिगमेंट है? ग्रीन कलर कंपाउंड है। तो क्लोरोफिल किसकी एग्जांपल होगा? कैरोटीनॉइड्स की। इसके अलावा कैरोटीन, कैरोटीन होता है कैरेट्स में जो उसको कलर देता है। तो कैरोटीन भी कलर्ड कंपाउंड है। तो कैरोटीन भी किसके एग्जाम्पल में आ गया? कैरोटीनॉइड्स की। इसके अलावा साइटोक्रोम, रबर और लेटेक्स। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी हमारे पास है टर्पिनॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल ये स्किन के लेयर है और इस जगह पे स्किन में कोई डैमेज हो गया। अब जब भी स्किन या बॉडी का कोई भी टिश्यू डैमेज होगा या वहाँ पर कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, डैमेज होगा या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा, तो ये जो टिश्यूज़ हैं ये कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कब बनेंगे? जब भी बॉडी में कोई डैमेज होगा, कोई इन्फेक्शन होगा। कहाँ से बनेंगे? कौन बनाएगा? बॉडी के टिश्यूज़ बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिपिड मेड बाय टिश्यूज़ एट द साइट ऑफ डैमेज और इन्फेक्शन। डैमेज के रिस्पॉन्स में, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन होगी। अब इनका रोल क्या होगा? दे कंट्रोल इन्फ्लेमेशन। देखो, जहाँ पर भी डैमेज होगा टिश्यू में या कोई इन्फेक्शन होगा वहाँ पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मीन्स वो जगह रेड हो जाती है। ठीक है, उस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। जब भी कहीं चोट लगे या कोई भी डैमेज हो स्किन पे, तो ऐसा ही होता है, वो जगह रेड हो जाएगी, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो जगह स्वेल हो जाएगी और इसके साथ वहाँ पे पेन होता है। तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हमें ये चार चीज़ें मिलती हैं: रेडनेस, इंक्रीज टेम्परेचर, स्वेलिंग और पेन। अब ये इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है बॉडी में ताकि उस जगह को हील किया जा सके। हीलिंग प्रोसेस के लिए इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो इनका काम क्या? ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। डैमेज के रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाएंगे? इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। इसके अलावा पेन भी इन्फ्लेमेशन में आता है।
और इनका काम क्या है, ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करवाएंगे, तभी वो जगह हमें कैसी दिख रही है, रेड दिख रही है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर डैमेज हुआ है और वहाँ पे पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पेन किलर्स लेते हैं और पेन ठीक हो जाता है। तो ये पेन किलर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे तो पेन नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या था, ये पेन करवा रहे थे। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन को ही इनहिबिट कर दें तो हम पेन को इनहिबिट कर देंगे। तो पेन किलर्स इसी मैकेनिज़्म पे काम करते हैं। जैसे कि एक ड्रग है एस्पिरिन, एस्पिरिन को हम यूज़ करते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए एज अ पेन किलर, और इसको हम फीवर में भी यूज़ करते हैं। फीवर में भी क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा उसके रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवा देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। तो अगर हम इस प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दें, इसकी फॉर्मेशन को स्टॉप कर दें, तो हम फीवर को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रोस्टाग्लैंडिन के इसके अलावा भी फंक्शंस हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ को, तो चाइल्ड बर्थ में भी प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे प्रोस्टाग्लैंडिन के। ना यहाँ पे हमारा लिपिड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स।